देखो, आज बेटा अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जानते हो? नहीं जानते हो? सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। सर्कल जानते हो कि नहीं? पहिया देखा है साइकिल का? चूड़ी देखी है ना? ये क्या होते हैं बेटा? सर्कल्स होते हैं। कान की वाली देखी होगी, ये क्या है बेटा? सर्कल। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है? एक सर्कल। ये सही नहीं बना बट मान के चलो ये क्या बेटा? सर्कल। देखो, अच्छा, गोला अलग होता है ना? और सर्कल अलग होता है, ये ध्यान रखो। वृत्त अलग है, गोला अलग है। गोला यानी बॉल होती है गोला, यहाँ बात चल रही है वृत्त की यानी कि सर्कल की। ठीक है, अच्छा, सर्कल को डेफिनेशन जानते हो सर्कल की? नहीं जानते? 9th क्लास में पढ़ी थी डेफिनेशन? नहीं पढ़ी थी? अरे, बड़ी समस्या है। देखो, जैसे यहाँ बेटा क्या है, जैसे ये क्या है? इसका सेंटर है। सर्कल अपन कैसे बनाते हैं? कंपास लेते हैं, देते हैं कंपास। कंपास अपन ने लिया और उसमें क्या किया? एक पिन को फिक्स करके इस तरीके से घुमा देते हैं। तो जो बाउंड्री बनेगी उस पे जितने भी सारे पॉइंट होंगे वो उस फिक्स पॉइंट से कैसे होंगे? इक्विडिस्टेंस होंगे। ऐसे ये इस बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट वो सब इससे कैसे इक्विडिस्टेंस होंगे कि नहीं होंगे? तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी कि सर्कल क्या होता है? उन सभी बिंदुओं का एक समुच्चय है जो किसी निश्चित बिंदु से क्या होते हैं? निश्चित दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, यहाँ जैसे अपन ये डिस्टेंस यहाँ पे लो तब भी ये, तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी होंगी? बराबर होंगी। कैसी होंगी? आप कहीं पर भी इसको ज्वाइन कर दो, ये कैसा होगा? बराबर होगा। तो बेटा जो इक्वल डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझ में आया? सर्कल क्या होता है? सर्कल यानी कि उन सभी पॉइंट्स का एक समुच्चय है, यानी कि सेट है, जो क्या होते हैं? किसी फिक्स पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से कैसे होते हैं? इक्वल डिस्टेंस होते हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, बराबर दूरी पर। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? ये फिक्स पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी फिक्स पॉइंट जो होता है, यानी कि जो फिक्स पॉइंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कि जो निश्चित बिंदु है, क्या बेटा? निश्चित बिंदु, ये तुम्हारा क्या होता है? निश्चित बिंदु होता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र। क्लियर है? क्या होता है? वृत्त का केंद्र। और जो निश्चित दूरी होती है ये क्या होती है बेटा? त्रिज्या, यानी कि रेडियस, यानी कि फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस ये तुम्हारी क्या होती है? रेडियस। क्या बेटा? रेडियस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आई बात समझ में? लेकिन हमें भाई इन चीजों को नहीं पढ़ना है, हमें थोड़े और आगे निकलना है। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में बात करेंगे एक विशेष लाइन की जिसका रिलेशन होगा इस सर्कल से। जैसे मैं आपसे कहूं कि इस बोर्ड पर एक सर्कल और एक लाइन को ड्रॉ करो, आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल बनाओ और एक क्या बनाओ? लाइन बनाओ। जैसे मैं यहाँ पे देखो, एक तो मेरे पास तरीका ये, मैंने सर्कल बना दिया और एक यहाँ पे ये क्या बना दी? लाइन बना दी। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ सर्कल बना दिया और ये क्या बना दी? लाइन बना दी। और एक तरीका मेरे पास ये मैंने सर्कल बना दिया और यहाँ पे ये क्या बना दी? लाइन बना दी। और कोई मेरे पास तरीका है? कि हाँ सर बिल्कुल है सर, देखो ऐसा बना सकते हैं। तो फाइनली केस तो ये यही वाला है। अरे बात समझ में? तो कुल मिला के अगर मुझे एक लाइन और एक सर्कल के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना होगा तो मैं इतने 3 तरीके से दे सकता हूँ। कितने तरीके से? 3। इसके अलावा कोई और पॉइंट है? देखो, या तो लाइन सर्कल से दूर होगी, या फिर लाइन सर्कल के अंदर से जा रही होगी, या फिर लाइन सर्कल को टच करके जा रही होगी। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकती है क्या? नहीं बनेगी ना। बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर ये लाइन और ये सर्कल के बीच में क्या रिलेशन है? तो बेटा इसमें हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इस वृत्त से क्या बेटा? बहुत दूर है। कैसी है? दूर है। तो यानी कि क्या ये इसको टच कर रही है? नहीं कर रही। काट रही है क्या? नहीं काट रही ना। तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? काट ही नहीं रही है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आ रही बात समझ? यानी कि
अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। समझ में आया? क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। यहां देखो भैया, यहां तो भैया गजब हो गया, लाइन अंदर से चली गई, लाइन अंदर से चली। अब देखो सर्कल को अंदर से काटा तो इसने दो जगह कट कर दिया। कितने जगह कट कर दिया? दो जगह कट कर दिया। कितने जगह कट कर दिया? दो जगह। तो जब इसने दो जगह कट किया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ऐसी लाइन सेकेंड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेकेंड। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर क्या करे? इंटरसेक्ट करे। अ लाइन इंटरसेक्ट टू अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। हिंदी में सही है, छेद करके जा रही है मतलब छेदक रेखा। अरे यार समझ में? तो छेदक रेखा कितनी जगह पे कट कर रही है? दो जगह पे। अच्छा इसको क्या बोलेंगे? सर यहाँ तो टच कर रही है, तो एक पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर। तो यहाँ देखो ये अंदर से जा रही है लेकिन टच करके जा रही है, तो टच करेगी तो एक पॉइंट पर। तो ये यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और बेसिकली हमें इसी के बारे में पढ़ना है। टेंजेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, कोई लाइन अगर मैं चाहूं, एक सर्कल और एक लाइन में मिनिमम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? मिनिमम। तो देखो यहाँ मिनिमम एक पॉइंट कॉमन। मैक्सिमम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं? दो। क्या ये लाइन अब इस सर्कल को कभी काटेगी? नहीं काटेगी। नहीं काटेगी ना। अच्छा ये लाइन इस सर्कल को कभी टच करेगी? नहीं करेगी। और ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बात समझ। तो एक लाइन यानी कि एक लाइन और एक सर्कल में मिनिमम कॉमन पॉइंट की बात करें एक, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट दो। अरे बात समझ में। अच्छा दो पॉइंट कॉमन है तो क्या है? सेकेंड यानी कि छेदक रेखा। एक पॉइंट कॉमन है तो टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। और एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना क्लियर है? बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या? अच्छा यहाँ पर जो सेकेंड है ना, सेकेंड बेटा ये भी सेकेंड ही, अपन इसको भी कह सकते हैं सेकेंड। टेंजेंट को भी अपन सेकेंड बोल सकते हैं, छेदक रेखा को भी अपन क्या बोल सकते हैं? स्पर्श रेखा। कैसे? ये इसका एक स्पेशल केस है। अरे समझ, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड यानी कि जो स्पर्श रेखा है वो छेदक रेखा का एक विशेष केस है। अब सर क्या विशेष केस है? तो विशेष केस बेटा ये है, इसके जो पॉइंट है ना, अगर हम इन पॉइंटों को नजदीक लाएं तो सीधी बात हम कैसे लाएंगे? ऐसे तो लाएंगे, ऐसे लाएंगे। और जैसे इनको इतना नजदीक ला दें कि ये दोनों पॉइंट आपस में मर्ज हो जाएं, जैसे ये पॉइंट मर्ज होंगे तो ये क्या बन जाएगी? बनेगा कि नहीं बनेगा टेंजेंट? समझ पा रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? इन दोनों पॉइंटों को मैं आपस में यहाँ इस तरीके से ऐसे करके लाऊं, ऐसे करके लाऊं और यहाँ पे मर्ज कर दूं, है ना? दोनों पॉइंटों को कैसे बना? कोइंसाइड बना दूं यानी कि पॉइंट कॉमन पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट बना दूं दोनों को। ठीक है। तो जैसे ये एक पॉइंट बनेगा तो फिर ये कितना? एक ही पॉइंट रह जाएगा ना। तो एक पॉइंट यानी कि ये क्या बन जाएगा बेटा? टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टेंजेंट। यहां तक बताओ कोई समस्या है? बताओ आगे बढ़े। कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो एक सर्कल और एक लाइन में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो हमने सारे यहाँ पे देख लिए। हो सकता है कि लाइन और सर्कल के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो सकता है कि लाइन और सर्कल के बीच में दो पॉइंट कॉमन हो सकता है कि लाइन और सर्कल के बीच में एक पॉइंट कॉमन हो। अगर एक पॉइंट कॉमन हुआ तो टेंजेंट, दो पॉइंट कॉमन हुए तो सेकेंड, और एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ तो कोई समस्या? बताओ। फिर हमने ये भी सीखा कि भैया सेकेंड जो वो जो टेंजेंट जो है वो क्या है? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड यानी कि टेंजेंट जो है यानी स्पर्श रेखा जो है एक छेदक रेखा का विशेष रूप है। कब? यानी कि जब छेदक रेखा के जो कॉमन बिंदु होते हैं, वरिष्ठ बिंदु होते हैं, इनको अपन क्या वो सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, है ना? तो इनको अगर अपन क्या करें? पास लाएं यानी कि कोइंसाइड बना दें, संपाती कर दें यानी पॉइंटिंग पर पॉइंट कर दें, इतना नजदीक लाएं कि ये दोनों पॉइंट एक जगह पे मर्ज हो जाएं, तो वही तुम्हारी क्या बन जाती है? सेकेंड। से मतलब वही सेकेंड क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। इतना क्लियर है? ठीक है। पॉज द वीडियो। तो देखो बेटा अब हम आते हैं टेंजेंट। किस पर? टेंजेंट। अभी हमने क्या पढ़ा? टेंजेंट क्या होता है? यानी कि अगर एक लाइन और एक सर्कल के बीच में ओनली वन पॉइंट कॉमन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं।
तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले देखो बेटा, देखो टेंजेंट है ना, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, तो यहाँ पर बेटा टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, ये क्या होता है, एक लाइन होता है, कौन सी लाइन, दैट क्या बेटा, इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो बुक से उसको सही कर लेना, ठीक है। तो यानी टेंजेंट टू अ सर्कल एंड टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर क्या करती है, सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, टेंजेंट। अब हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, जैसे मान के चलो ये एक सर्कल है और ये इसका क्या बेटा, एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पे क्या ले लिया, पॉइंट। अब हम इस पॉइंट से बहुत सारे क्या है, लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ऐसी लाइन है जो इस टेंजेंट से होकर जाए, जो इस टेंजेंट से होकर जाए। तो ध्यान से देखो बेटा, पहली तो अच्छा, पहले इसको छोड़ो, इसको बाद में सीखेंगे, पहले ये देखो इस पॉइंट, इस सर्कल पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो सर इस सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट, देखो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, बहुत सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बताओ, है ना। तो एक सर्कल पे बेटा क्या है, बहुत सारे टेंजेंट को अपन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अरे यार समझ में, एक सर्कल पे हम बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से, जैसे मान के चलो हमारे पास ये पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से, वैसे सर्कल पे तो हम बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, एक ऐसे, बहुत सारी ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है, इस तरीके से खींच दी। इसमें टेंजेंट कितने दिख रहे हैं, तो टेंजेंट तो केवल एक ही है, टेंजेंट केवल एक ही है, सीधी बात ही है। जैसे अगर ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, इसको तुम हल्का सा भी रोटेट करोगे तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकंड, क्या बन जाएगा, सेकंड। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सर्कल के एक पॉइंट से, है ना, ओनली एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ में, समझ पा रहे बात को, है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। वैसे सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, है ना, अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट, है ना, बट अ सर्कल हैव ओनली वन टेंजेंट एट अ वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट। आ रही बात समझ में, यानी कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट निकलता है, सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट निकलते हैं, बट सर्कल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत, बताओ कोई समस्या। अब देखो यहाँ पे अगला केस हमारा क्या है, जैसे मान के चलो बेटा एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल जो होता है वो एक प्लेन को क्या करता है, तीन पार्टों में डिवाइड करता है। तीन पार्ट कैसे, जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, और ये सर्कल क्या कर रहा है, इसको तीन पार्टों में डिवाइड कर रहा है। कैसे समझो, देखो जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया। अभी मैं आपसे बोलूं कि भाई बताओ ये पॉइंट एम जो है कहाँ है, तो आप कहो इसे सर्कल के अंदर है। मैं बोलूं कि ये पॉइंट पी कहाँ है, तो सर्कल के बाहर है। अब ये बताओ ये पॉइंट के कहाँ है, ये तो सर्कल के ऊपर है, इसके ऊपर है। तो यहाँ पे हो गए ना तीन पॉइंट। अच्छा और तुम कहाँ कहीं पॉइंट ले सकते हो, पोजीशन तो यही बनेगी, या तो अंदर होगा या बाहर होगा या फिर क्या होगा, बाउंड्री पर होगा, समझ रहे हो। जैसे अभी अपन लोग क्या रूम के अंदर है, बाहर निकल जाओ तो रूम के बाहर हो जाएंगे, और अगर आप दहलीज पर खड़े हो जाओ, दहलीज पर, तो क्या होगा, ना अंदर हो ना बाहर हो। कहते नहीं दहलीज पर क्या खड़े, तो अंदर हो जाए फिर बाहर हो जाओ, है ना, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर बेटा क्या है, एक सर्कल क्या करता है, थ्री पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, प्लेन को। अ सर्कल, अ सर्कल, अ सर्कल डिवाइड अ प्लेन, प्लेन इन थ्री पार्ट, इन थ्री पार्ट्स। कौन कौन से बेटा, तो एक तो होता है अंदर का यानी कि इंटीरियर, क्या, इंटीरियर, इंटीरियर बोले अंतः भाग, क्या, अंतः भाग। नंबर दो होता है
एक्सटीरियर, है ना, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर बोले तो बाहर भाग, यानी कि बाहर वाला। कौन सा बेटा? बाहर वाला। और थर्ड यानी कि ऑन सर्कल, ऑन सर्कल यानी कि वृत्त पर। काय पर बेटा? वृत्त पर। तो बता सकते हो एम कहाँ है? तो एम है सर इंटीरियर में, यानी कि अंतःभाग में। ये बताओ पी कहाँ है? बाह्य भाग में। और के कहाँ है बेटा? सर्कल पे। आगे बात समझ में? तो एक सर्कल बेटा क्या है? एक प्लेन को 3 पार्टों में डिवाइड करता है, यानी कि एक वृत्त एक समतल को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन सा? अंतःभाग, बाह्य भाग, वृत्त भाग, वो वृत्त पर। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? इतना क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ बेटा एक बात बताओ, जैसे अगर हम कोई पॉइंट प्लान पे लेना चाहें तो सीधी बात इनमें से कहीं होगा, या तो वो इंटीरियर होगा, या फिर वो एक्सटीरियर होगा, या फिर क्या होगा? ऑन सर्कल होगा। इसके अलावा कोई केस बनेगा क्या? अगर आपने यहाँ इस प्लेन पर, पूरे प्लेन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लिया, आपको सर यहाँ ले ले, बिल्कुल ले लो, तो क्या ये एक्सटीरियर? यहाँ ले लें, क्या है? एक्सटीरियर। यहाँ ले लोगे इंटीरियर, यहाँ ले लोगे इंटीरियर, यहाँ ले लिया तो यहाँ इस बाउंड्री पे कहीं पर भी क्या होगा? ऑन सर्कल। यानी कि आप कोई भी पॉइंट यहाँ रखोगे, वो इन 3 जगह में से कोई एक जगह पे होगा, या तो वो इंटीरियर में होगा, या फिर वो एक्सटीरियर में होगा, या फिर वो कहाँ होगा? ऑन सर्कल पे। इसके अलावा कुछ अलग बनेगा? नहीं बनेगा। अब समझो मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पर है, विदाउट सर्कल बनाए, यानी कि इस सर्कल को ना बनाए। ठीक है, यानी कि फिगर को ना बनाए, हम वैसे ही बता दें कि ये पॉइंट कहाँ होगा। तो आपको क्या करना है? सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है। अगर सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, यानी कि डिस्टेंस अगर रेडियस से कैसी है? ज्यादा है, तो पॉइंट कहाँ होगा? बाहर होगा। कहाँ होगा? अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो पॉइंट कहाँ होगा? अंदर होगा। और अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है तो पॉइंट कहाँ होगा? वृत्त पर, यानी कि सर्कल पर होगा। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा, जैसे भाई मान के चलो ये सेंटर है और इसकी रेडियस हमने मान ली 5 मीटर। कितनी मान ली? 5 मीटर। तो ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट की सर्कल सेंटर से डिस्टेंस 5 से तो ज्यादा है, तभी तो ये बाहर है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस 5 से कम है, तभी ये कहाँ है? अंदर है। और इसकी डिस्टेंस एग्जैक्ट 5 है, तभी ये कहाँ पर है? सर्कल पर है। आगे बात समझ में? तो अगर किसी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, कहां से? सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट कहां होगा? बाहर, यानी कि पॉइंट होगा एक्सटीरियर पार्ट में। अगर रेडियस से कम है तो पॉइंट होगा इंटीरियर पार्ट में। कहां होगा? इंटीरियर। और अगर बेटा क्या है? बराबर, तो पॉइंट कहां होगा? ऑन सर्कल। इतना समझ में आया? बताओ, कोई समस्या यहाँ तक? अब हमें यहाँ पे इस चीज की बात, इस विषय पे बात करनी बेटा। जैसे मान के चलो भैया, हमने देख तो लिया कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो या तो सर्कल के अंदर होगा, या सर्कल के बाहर होगा, या सर्कल पे होगा। इतना क्लियर है? एनी पॉइंट, आप कोई भी टेकिंग एनी पॉइंट, ठीक है, या वो कहाँ होगा? सर्कल पर होगा, या इंटीरियर में होगा, या फिर वो एक्सटीरियर में होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अगर जैसे मान के चलो कोई पॉइंट, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया सकते हैं? सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किया सकते हैं? और सर्कल पर है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ठीक है, इसको अपन समझेंगे बाद में, पहले इसको नोट करो। वॉच द वीडियो। तो देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये सर्कल ले लिया। अब इसके हम क्या करें? इंटीरियर भाग में कोई पॉइंट लें। कहाँ बेटा? तो इंटीरियर भाग में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ कहीं होगा, अंदर होगा ना, कहीं पर भी ले लो। अब इस पॉइंट से अपन क्या करते हैं? कुछ लाइनों को पास कराओ। कितनी लाइन है भाई? एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। तो यहां से मैंने क्या किया, ये देखो, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें यहां से क्या करवाई? पास। तो मैं बेटा इसमें कोई टेंजेंट दिख रहा है? तो मैं लगता है कि ऐसी कोई लाइन होगी जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट से होके जाएगी। अगर इस पॉइंट से कोई लाइन होके जाएगी, वो कभी टेंजेंट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है? सर्कल के अंदर। और अगर इस पॉइंट से कोई लाइन जाएगी तो सीधी बात, उस लाइन को अंदर से गुजरना पड़ेगा। और लाइन अगर अंदर से गुजरेगी तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकंड। समझ पा रहे हो बात को? क्या बन जाएगा? सेकंड। तो सीधी बात बेटा ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई इंटीरियर पॉइंट है, कौन सा बेटा? इंटीरियर पॉइंट है, तो इंटीरियर पॉइंट से
यानी कि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है, इंटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस जैसे मान के चलो पॉइंट आपका सर्कल पर हो, ऑन सर्कल, तो ये तो हम देख ही चुके हैं, ये तो हम देख चुके हैं ना, यहां से केवल ओनली वन टेंजेंट, अगर यानी कि पॉइंट तुम्हारा कहाँ है, पॉइंट तुम्हारा क्या है, ऑन सर्कल, यानी पॉइंट ऑन सर्कल, पॉइंट ऑन सर्कल, अगर पॉइंट क्या हुआ, सर्कल पे हुआ, तो ओनली वन टेंजेंट, क्या बेटा, ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, सपोज करो कि पॉइंट हमारा क्या हुआ, बाहर हुआ, कहाँ हुआ, बाहर, तो यहां से देखो ध्यान से बेटा, यहां से आप देखोगे तो यहां से कितने, दो टेंजेंट ड्रॉ किया सकते हैं, देखो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट हो, क्या हो बेटा, एक्सटीरियर पॉइंट हो, तो यहां से बेटा कितने, ओनली टू टेंजेंट, कितने बेटा, टू टेंजेंट। आ रही बात समझ में? तो हमने देखा तीन ही कंडीशन बनेंगी, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, या बाहर होगा, या फिर सर्कल पे होगा। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, अगर पॉइंट सर्कल पर है तो वहां पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता हो, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों टेंजेंट में एक रिलेशन भी होता है, इसको हम बाद में कराएंगे, फिलहाल अपन थोड़ा चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, मैं आपसे बोलूं कि एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ लाइनें इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे लाइन की, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारी लाइनें कैसी, पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, कैसी बेटा, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हें टेंजेंट कितने दिख रहे हैं, टेंजेंट कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, बाकी सारे तो सेकंड है, तो यानी कि एक सर्कल के पास ओनली टू टेंजेंट कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल पेयर बहुत हो सकते हैं, यानी कि जैसे अगर बात करें इसके पैरेलल केवल ये होगा। अच्छा, ये भी तो लाइनें खींच सकते हैं, ऐसे 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 इस तरीके से, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी पैरेलल टेंजेंट दो ही है। अब जैसे ये टेंजेंट है, ये भी है, लेकिन ये पैरेलल कहाँ है, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है। तो कहने का बेटा मतलब ये है कि अगर हम सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो कितने होते हैं, केवल दो ही होते हैं, कितने होते हैं, केवल दो, ठीक है। तो इसको बेटा नोट करो, इसके बाद अपन करवाते हैं एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 10.1, इसमें लिखा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझो, ये कह रहा है कि टेंजेंट जो होता है एक सर्कल के किसी पॉइंट पर खींचा जाता है, इस परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पर, रेडियस पर, किस पर, रेडियस पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किस रेडियस पर, वो रेडियस पर जो कहां से जाती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तो बताया ही नहीं, तो समझो यहाँ पे, जैसे मान के चलो ये क्या है, सर्कल है, और ये सपोज कर लो ये क्या है, टेंजेंट है, तो इसमें एक ही पॉइंट तो कॉमन है, तो टेंजेंट और जो सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट तो यहीं पे हो रहा है ना, सर्कल और इस टेंजेंट का कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम मान लें कि ए बी क्या है बेटा, एक टेंजेंट है, और ये पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो पी क्या होगा, पी होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखो ये क्या है, सर्कल का सेंटर है, तो ओ लिख दो इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टेंजेंट है ना ए बी, ये परपेंडिकुलर है किस पर, रेडियस पे, कौन सी रेडियस पर, जो यहां से खींची जाएगी। रेडियस तो हालांकि बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन जो यहां से रेडियस खींची जाएगी, यानी कि पी से जो रेडियस खींची जाएगी उस पे, पी से जो रेडियस खींची जाएगी उस पे क्या बेटा, परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैसे ही सिंपल सा है, देखो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे लेट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है ये थ्योरम, ठीक है। तो लेट बी अ सर्कल, लेट बी अ सर्कल ऑफ रेडियस, या फिर ऐसे लिखो, लेट बी अ सर्कल विथ सेंटर, क्या लिखो बेटा, विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, यानी कि माना, माना ए बी, वो माना ओ केंद्र का एक वृत्त है, क्या लिखोगे, माना ओ केंद्र का
एक वृत्त है। क्या है बेटा? वृत्त है। अच्छा, इसमें ये बेटा क्या है, ए बी क्या है, और अपन ये भी मान लेते हैं एंड ए बी बी अ टेंजेंट। ए बी क्या है? एक टेंजेंट है ना। एंड पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्या बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद समझ में आ गई पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि यहां लिख लोगे आप, तथा ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा है, और तथा ए बी एक स्पर्श रेखा है, और पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? बहुत बढ़िया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको ढूंढो क्या बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ए बी क्या एक स्पर्श रेखा है, और पी क्या एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे प्रूव क्या करना हमें? टू प्रूव हमें ये करना है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी परपेंडिकुलर है किस पर बेटा? ओपी पर। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यही प्रूव करना, ओपी परपेंडिकुलर किस पर बेटा? ए बी पर। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे हम यहाँ क्या करें बेटा? ए बी पर कोई भी पॉइंट लें, ध्यान से देखना। ए बी पर हम ए बी पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लें, सीधी बात है वो पॉइंट कहाँ होगा? सर्कल के बाहर होगा। सर्कल के कहाँ होगा? बाहर होगा। अब अगर सर्कल की बाहर है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? सर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी। मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, इसको पी को छोड़कर कोई भी पॉइंट लूं, सर्कल के बाहर होगा, और सर्कल के बाहर होगा तो उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी सेंटर से? सर रेडियस से ज्यादा होगी। यानी कि मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ले सकता हूं, और उन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस सेंटर से जो है अगर देखा जाए तो डिस्टेंस रेडियस से क्या होगी? ज्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं उन सभी लाइन सेगमेंटों में ये रेडियस सबसे छोटी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? रेडियस क्या है? सबसे छोटी है। तो बेटा एक थ्योरम होती है कि अगर हम क्या करें, किसी लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, तो उन सब में जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? जो सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं किसी रेखा पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करूं? बहुत सारी लाइनों को, यानी कि यहाँ पे एक रेखाओं की बरसात करूं, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी वो इस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी लंब होगी। क्या होगी बेटा? लंब। तो यहाँ पे समझो प्रूफ आ जाओ बेटा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लो, इस पे हम पॉइंट लेते हैं एफ। क्या बेटा? एफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट ए बी, टेक अ पॉइंट ऑन ए बी। हमने क्या किया? ए बी पे पॉइंट लिया। क्या बेटा? टेक अ पॉइंट ऑन ए बी, टेक अ पॉइंट एफ लिखो यहाँ पे बेटा, सॉरी, पॉइंट एफ ऑन ए बी। हमने क्या किया? ए बी पर एक पॉइंट लिया। ए बी पर क्या लिया? एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, तो एफ क्या बेटा? एफ इज एक्सटीरियर पॉइंट। एफ क्या बेटा? एक एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या बेटा? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के लिए क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बाहर का पॉइंट होगा। तो सीधी बात बेटा ये है कि ओ एफ जो है ना वो ज्यादा होगा किससे बेटा? ओपी से। ओ एफ किससे ज्यादा होगा? ओपी से। और ये ओ एफ के लिए नहीं, ये हर पॉइंट के लिए कहानी है जो किस पर होगा बेटा? ठीक है, तो यानी कि एवरी पॉइंट एफ ऑन ए बी, यानी कि ए बी पर कोई भी एफ पॉइंट हो, कोई भी एफ पॉइंट हो, जरूरी नहीं कि एफ जैसा कोई भी पॉइंट हो, उसकी डिस्टेंस यानी कि एवरी पॉइंट एफ ऑन ए बी, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस। यानी कि कोई भी आप पॉइंट ले लो, सभी की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या होगी बेटा? रेडियस से ज्यादा होगी। तो ये क्लियर हो गया कि रेडियस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देन इसका मतलब क्या हुआ? सो ओपी इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एपी क्या बेटा? एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो क्लियरली ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर बेटा, ए बी के ऊपर। जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये बेटा जो है थ्योरम एग्जाम में पूछी जाती है, 3 नंबर में आती है, ठीक है। तो इसको नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो बच्चों, तो अभी तक जो बताया वो एक्सरसाइज 10.1 को फिनिश करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, पता है ना, कितने बेटा, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी बताया था अभी, है मैनी टेंजेंट, मैनी टेंजेंट। आ रही बात समझ में। अगर वो कहता है एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने हो सकते हैं, तो एक हो सकता है, लेकिन सर्कल पे पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक लिख दो, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। आ रही बात समझ, बहुत सारे भी लिख सकते हो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फिलअप है, तो फिलअप का ए देखो बेटा, क्या लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट एन। एक टेंजेंट जो होता है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले वाले का फिलअप हो जाएगा ओनली 1 पॉइंट, यानी कि केवल एक बिंदु, केवल एक बिंदु। समझ में आया बेटा, केवल एक बिंदु। इसके बाद इसका बी जो है